नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज़ की। बात करें कि आपको बता दें कि 5 देशों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इसके बाद हेमंत खंडेलवाल बने MP बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा हुआ है, 3 कांवड़ यात्रियों की इस दौरान मौत हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे मोहाली कोर्ट ने विक्रम मजीठिया को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। अब ओला उबर राइड पर भी दुगना किराया लगेगा। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित निर्वाचन समारोह में उन्हें प्रमाण पत्र दिया और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप आचरण रखें। जो अच्छा काम करेगा उसका सम्मान होगा, जो दाएं बाएं करेगा उसको दिक्कत आएगी। हमारी पार्टी में अनुशासन है। इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते हैं और सभी प्रमुख लोग एक ही नामांकन भरते हैं। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, जैसा चुनाव हमारे प्रदेश का होता है आप वार्ड का भी करवा दो तो हम सम्मान कर देंगे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी के लिए हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। आज हम भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। भाजपा कार्यकर्ताओं के नाते कोई अगली पीढ़ी आएगी तो आपका सम्मान करेगी, तो इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जैसे नेता को चुना गया है। VD शर्मा के लिए उन्होंने कहा कि VD भाई ने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि VD भाई ने जो इबारत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम हम करेंगे। हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा कि 1977 में हमारी सरकार बनी थी, चाहे सकलेचा जी हो, चाहे पटवा जी हो और उसके बाद उमा जी हो। एक मिथक था कि हम 5 साल पूरे नहीं कर सकते, सत्ता में आते हैं लेकिन बीच में चले जाते हैं। शिवराज जी को धन्यवाद जिन्होंने ये मिथक तोड़ा। शिवराज जैसी कल्याणकारी योजना लाए ताकि भाजपा लगातार चुनाव जीत सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए उन्होंने कहा कि हमारे मुखिया मोहन यादव नई पीढ़ी और नई परिभाषा लिख रहे हैं। उद्योग, रोजगार और ये प्रदेश कैसे उन्नति के रास्ते पर जाए, इसे लेकर मोहन यादव जो काम कर रहे हैं उसे लेकर हमें जनता के बीच जाना है। हम आपके हर विकास कार्य को नीचे उतारने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने खुद के लिए कहा कि मुझ में कोई विशेष योग्यता नहीं है, सामान्य कार्यकर्ता हूं। ये पार्टी है जो कार्यकर्ता को क्षमता के अनुसार पद पर बैठा देती है। मैं 10-11 साल लगातार कोषाध्यक्ष रहा हूं। पहले लोग मुझे एक ही बात कहते थे कि पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन मुझसे आज ये पूछा जाता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासन है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े चुनाव ऐसे हो जाते हैं और अभी सभी प्रमुख लोग एक ही नामांकन भरते हैं। इस पर मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जैसा चुनाव हमारे प्रदेश का होता है आप वार्ड का भी करवा दो तो हम सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है, हम सब मिलकर काम करते हैं। भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि मुझे जो आपने दायित्व सौंपा है, जो पद सौंपा है, वो पद नहीं एक दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक नया इतिहास गढ़ेंगे। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति के सभी प्रमुख लोग नामांकन दाखिल करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हम सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी अवसर पर शुभंकर अध्यक्ष क्या अध्यक्ष बने हैं,
जहां देखो वहां सुपड़ा साफ कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे, जोरदार अभिनंदन, अपने खजाने में बहुत सारे वाले। अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले, कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके, हम खत्म नहीं होंगे वो खत्म होंगे। अपना ये पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया स्थानीय निकाय सारे बूथों से लेकर के मंडल, मंडल के बाद जिले, जिले से लेके प्रदेश तक पता ही नहीं चला। लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया भी हमारी बहुत सहजता के साथ हुई, बगैर कोई मनमुटाव, बगैर कोई झंझट के। लोग ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन भाजपा की असली ताकत इसी में निहित होती है, इससे कहीं बाहर नहीं जाती। हमारे बीच परस्पर मैं नहीं तुम और तुम नहीं हम की जो भावना है, इस भावना से हमारी ताकत बढ़ती है। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा की दया से संगठन पर्व का एक चरण पूरा हुआ, लेकिन जो अभी हमको मिला हुआ दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन हम सही दिशा में परमात्मा को साक्षी मान करके, बाबा साहब अंबेडकर से लगा करके, चारों तरफ के संकट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम जिस बात को लेके चलते हैं, हमारे दुश्मन उस बातों में लेकर के अपनी चाशनी ढूंढते रहते हैं, उनको सत्ता के सूत्र देखने को मिलते हैं। अगर आप ऑफिस आने जाने के टाइम या शाम के पीक आवर्स में ओला, उबर या रैपिडो से सफर करते हैं तो अब जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां पीक आवर्स में बेस फेयर का दुगना तक किराया वसूल सकेंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की है। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का दुगना तक किराया वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले ये सीमा 1.5 गुना थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे अगले 3 महीनों यानी सितंबर 2025 तक इन नए नियमों को लागू करें। अगर आपको बता दें कि अगर ड्राइवर ने राइड स्वीकार करने के बाद बिना वजह कैंसिल की तो उस पर किराए का 10% जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 100 रुपए तक हो सकता है। हाँ, नए नियमों के तहत सभी ड्राइवरों के लिए 5 लाख तक बीमा कवर अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें, ओला, उबर यूज करने वाले ग्राहकों के लिए खबर सामने आई है। अगर आप ऑफिस से आने जाने के टाइम या शाम के पीक आवर्स में ओला, उबर या रैपिडो से सफर करते हैं तो अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां अब पीक आवर्स में बेस फेयर का दुगना तक किराया वसूल सकेंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की है। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का दुगना तक किराया वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले ये सीमा 1.5 गुना थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे अगले 3 महीनों यानी सितंबर 2025 तक इन नए नियमों को लागू करें। वहीं यदि ड्राइवर ने राइड स्वीकार करने के बाद बिना किसी कारण इसे कैंसिल किया है तो उस पर किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 100 रुपए तक हो सकता है। हाँ, नए नियमों के तहत सभी ड्राइवरों के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असीत मोदी ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता के शो छोड़ने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों शो का हिस्सा हैं और शो छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। तारक मेहता एक पॉजिटिव शो है जो परिवार के साथ बैठकर देखने के लायक है। शो के बारे में अफवाहें फैलाना ठीक नहीं। दरअसल हाल ही के एपिसोड में दोनों किरदारों के नजर न आने से किरदार छोड़ने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था, जिस पर अब विराम लग गया है। तारक मेहता टीवी शो के निर्माता असीत मोदी ने अफवाहों पर विराम लगा दिया है। आपको बता दें, दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता अब टीवी शो नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक्टर टीवी शो में कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे।
जिसको लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता ने ये शो छोड़ दिया है। आपको बता दें, टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर ये खबर है, जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असीत मोदी ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता के शो छोड़ने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। एक्टर रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म रामायण के पहले पार्ट की शूटिंग पूरी हो गई है और वहीं फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए अच्छी खबर भी है। नितेश तिवारी की ओर से डायरेक्टेड फिल्म की पहली झलक 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि देश के 9 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और कोच्चि में फिल्म का फर्स्ट लुक की लॉन्चिंग की जाएगी। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में दिखेंगे, तो वहीं एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी। साउथ सुपरस्टार यश को रावण की भूमिका में देखेंगे, तो वहीं एक्टर रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे। वहीं एक्टर सनी देओल राम भक्त हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की पहली झलक को लेकर फैंस में बेहद एक्साइटमेंट नजर आ रही है। आपको बता दें, फिल्म में कई बड़े कलाकारों के नाम जुड़ने से भारत की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म बन सकती है। फिल्म का निर्माण प्राइम फोकस स्टूडियो और डीएनईजी ने किया है। वहीं आपको बता दें कि डीएनईजी वह स्टूडियो है जिसे अब तक 8 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। नितेश तिवारी की डायरेक्टेड फिल्म रामायण चैप्टर 1 अगले साल 2026 को दिवाली पर रिलीज की जाएगी। वहीं इस फिल्म का दूसरा भाग साल 2027 में सिर्फ इंडिया में पब्लिक ग्लोबल लेवल पर रिलीज होगा। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फर्स्ट लुक का भी फैंस को बड़ा ही इंतजार है। एक्टर रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म रामायण के फर्स्ट पार्ट की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। वहीं रणबीर के फैंस को अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और इंतजार कर रहे फैंस के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। नितेश तिवारी की ओर से डायरेक्टेड ये फिल्म की पहली झलक 3 जुलाई को आप सभी को देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि देश के 9 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और कोच्चि में फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च होगा। वहीं यदि बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रोल में दिखेंगी। साउथ सुपरस्टार यश को रावण की भूमिका में आप देख सकेंगे, तो वहीं एक्टर रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में और एक्टर सनी देओल राम भक्त हनुमान के रोल में आपको दिखाई देंगे। प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ढाबों और होटलों में सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सफाई में लापरवाही पाए जाने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, इसलिए इस वर्ष यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने विशेष सतर्कता बरती है। जल्द ही कांवड़ यात्रा की समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपको बता दें, इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर और भी अहम दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री
जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक खाड़ी जाजल के सभी तीव्र मोड़ पर ताचला के पास सड़क पर ही पलट गया। ट्रक में चालक और क्लीनर सहित कुल 21 यात्री सवार बताए जा रहे थे। इस हादसे में 3 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बाकी 16 यात्रियों का इलाज नरेंद्रनगर स्थित जिला सुमन चिकित्सालय में जारी है। वहीं सूचना पाते ही जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल यात्रियों का हालचाल जानने के लिए सुमन अस्पताल में नरेंद्रनगर पहुंचे। चिकित्सकों की टीम को उचित इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर सिकंदराबाद की कांवड़ यात्रियों की ये टीम गौमुख में भंडारा आयोजित के मकसद से गंगोत्री धाम को जा रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें, टिहरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ऋषिकेश और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक खाड़ी जाजल के समीप तीव्र मोड़ पर ताचला के पास सड़क पर ही पलट गया। ट्रक में चालक और क्लीनर सहित कुल 21 यात्री सवार बताए जा रहे थे। इस हादसे में 3 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई है, तो वहीं गंभीर घायल रूप से 2 यात्रियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इसके साथ ही 16 अन्य यात्रियों का भी इलाज अस्पताल में जारी है। जा रहे थे तो ये मोड़ पड़ता है, वो तिरछा मोड़ है, तो वहाँ पर जैसे ड्राइवर ने गाड़ी टर्न की तो वो उससे समझ नहीं पाई और पैर के पहिए उड़ गए और गाड़ी पलट गई। खाई से बस बिल्कुल बराबर में जाकर पलट गई। बाबा की मेहर हुई। उसके बाद में जो वहाँ के लोगों ने, जो कुछ और लोग थे, उन्होंने रस्सी से काट के वहाँ से और हम सबको निकाला, लेकिन आधा घंटा लग गया। ये बेसिकली ट्रक था जो कांवड़ियों को लेके जा रहा था। ये लोग हर साल बुलंदशहर जनपद उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं, हर साल भंडारे के लिए धराली जो कि उत्तरकाशी में वहाँ जाते हैं। बैंड था, शायद ट्रक स्पीड में था और एकदम से वो पलट गया। वहाँ पे पलटने के बाद जैसे ही हमें तुरंत चौकी को सूचना मिली, वहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम पहुँच गई, मेडिकल टीम्स भी पहुँच गई, SDRF की टीम भी पहुँच गई। क्रैश बैरियर से टकरा के जो ट्रक है वो खाई में नहीं गिरा, बट वो वहीं था। ट्रक को सीधा कर लिया गया है, उसमें जो कुछ दबे हुए लोग थे उनको निकाल लिया गया है। एज ऑफ नाउ हमें टोटल 21 लोगों की फिजिकली हम लोगों ने वेरीफाई किया है, उसमें से 3 की कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, 2 को रेफर किया गया है टू एम्स ऋषिकेश। बाकी लोगों का इलाज CSC नरेंद्रनगर में चल रहा है। ज़्यादातर फ्रैक्चर्स, इंजरीज और ब्रूजेस हैं और बाकी एम्स ऋषिकेश में जैसे हमें खबर आती है कि हम आपको देंगे। सिलाई बैंड में भूस्खलन के बाद बाधित यमुनोत्री धाम यात्रा को फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल ने सियान चट्टी में ग्रामीणों के साथ बैठक की और आपदा से हुई क्षति की समीक्षा की। बैठक में ग्रामीणों ने कुंसाला, कुपड़ा और त्रिखली गांवों को जोड़ने वाले मोटर पुल की अप्रोच सड़क, पैदल मार्गों की मरम्मत और बाढ़ सुरक्षा की मांग उठाई। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सड़क बहाली कार्य प्राथमिकता पर है और सिलाई बैंड से ओजरी तक का मार्ग जल्द सुचारू कर दिया जाएगा। अब तक ओजरी के आगे की सड़क पूरी तरह नहीं खुलती जब तक यात्रियों को ट्रांसशिपमेंट से आगे भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने स्वयं पैदल चलकर सिलाई बैंड से सियान चट्टी तक हालात का जायजा लिया और यात्रियों से संवाद भी किया है। अभी हम सिलाई बैंड पे हैं और आज जो वॉश आउट एरिया हुआ था 3 जगह यहाँ पे, उसको रिकवर कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है। तो हमारा JCB और पोकलेन को गो थ्रू हो गया है सिलाई बैंड। कांवड़ यात्रा को लेकर जहां सरकार की तैयारी तेजी से चल रही है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा मार्ग में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाली
दुकानों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये फैसला काबिले तारीफ है। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी होटल और ढाबा व्यापारियों को फूड लाइसेंस की प्रति लगाएं, जिससे यात्रा में आने वाले कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय बहुत ही काबिले तारीफ है कि सभी जो लोग हैं, जिनके होटल्स हैं, ढाबे हैं, वो अपने फूड लाइसेंस फर्म सहित जो हैं अपने दुकानों में लगाएं। क्योंकि हमने देखा है जब मेले होते हैं, इस प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं, तो क्योंकि ये लंबा चलने वाला आयोजन है, इसलिए कांवड़ियों को अच्छा खाना मिल सके, कांवड़ियों को सुरक्षित भोजन मिल सके, कांवड़ियों को साफ भोजन मिल सके। क्योंकि ये बरसात का मौसम है, फूड पॉइजनिंग होने के बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सारे दुकानदार जो हैं अपनी अपनी दुकानों के आगे फूड जो लाइसेंस है उसका जो प्रति है वो लगाएं, जिस कारण सबको पता हो सके कि ये किसकी दुकान है, ताकि कल इस प्रकार की परिस्थितियां आने पर किसी प्रकार के कांवड़ियों की तबीयत खराब ना हो। प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी चेतावनी के निशान के समीप बह रही है, जिसे लेकर कल लक्सर क्षेत्र में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया था और पानी तटबंध तोड़कर खेतों में बह रहा था। इसको लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लक्सर क्षेत्र के ढाड़े की पहुंचकर सोलानी नदी तटबंध क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी प्रशासनिक अमले के साथ लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर ढाड़े की कुआखेड़ी के बीच बने सोलानी नदी तटबंध पर पहुंचे। साथ ही जिलाधिकारी ने मौके पर ही सिंचाई विभाग के अभियंता को तत्काल एस्टीमेट बनाकर काम शुरू करने के भी निर्देश जारी किए हैं। देखिए, यहाँ पर गांव में जो सोलानी नदी की वजह से जो कटान हो रहा है, और साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा था उसमें और क्या प्रोटेक्शन वर्क किए जाने थे, उसी क्रम में गाँव वासियों ने सिंचाई विभाग को एक प्रस्ताव दिया था, उसका निरीक्षण किया गया। क्या काम होने हैं और कितनी जल्दी होने उसके बारे में आज प्लान बनाया गया है, जिससे कि गाँव और साथ ही आगे लक्सर भी लगता हुआ है, ताकि कोई जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। आपको बता दें कि प्रदेश में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी चेतावनी के निशान के समीप बह रही है, जिसको लेकर लक्सर क्षेत्र में सोलानी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और पानी तटबंध तोड़कर खेतों में बह रहा था। वहीं सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।